प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। दूसरे सेट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या आप कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। यदि किसी संख्या के 40% का 15% 30 है तो वह संख्या क्या है? भाई जैसे बोलता जाता वैसे ही लिखते जाओ। किसी संख्या में नहीं पता तो संख्या हम x मान लेते हैं। के 40%, के या का मतलब क्या होगा? गुणा 40%। 40% को क्या लिखेंगे? 2/5। ठीक है। फिर आगे का 15%, इसका भी 15% करो। 15% को क्या लिखेंगे? 15/100 यानी 3/20। कितना है? 30। तो इसके बराबर 30 रख दो। इसको अब सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 3 6। 6 से कैंसिल कर दो 5 बार में। ऊपर क्या बच गया? x। 20 × 5 100। उस साइड जाए तो गुणा में 100 को 5 से गुणा करेंगे 500। तो वो संख्या क्या है? 500। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई। एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 72 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? भाई CI और SI का अंतर दे रखा कितना? 72 रुपये। समय 2 वर्ष है। पूछा क्या गया है? रेट। तो देखो इसका एक तो फॉर्मूला है, दूसरा हम कंसेप्ट भी समझेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? D = P × R/100²। ठीक है। इसमें से देखो D का मतलब डिफरेंस, P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन और R का मतलब रेट यानी दर। तीनों में से 2 वैल्यू हमारे पास हैं तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समय कांस्टेंट है। समय तो 2 वर्ष के लिए ही फॉर्मूला ये है। ठीक है। अंतर ये क्या है? मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये रेट दर। तीनों में से 2 वैल्यू हमारे पास है तो तीसरी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। दूसरा कंसेप्ट भी समझेंगे। तो देखो डिफरेंस दे रखा कितना है? 72 रुपये। तो 72 रखो। P की वैल्यू कितनी है? इक्वल P की वैल्यू कितनी है? 5,000। तो 5,000 लिखो गुणा में R/100²। तो R का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। अब कैंसिल कर दो इसको। देखो ये 2 बार में हो जाएगा इससे। ये 5,000 है, ये 10,000 है। अब यहाँ से R स्क्वायर को एक साइड रख लो और संख्याओं को एक साइड ले जाओ। 2 को साइड ले जाएंगे तो गुणा में 72 को 2 से गुणा करेंगे 144। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144। हमें चाहिए R की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी? 12 और रेट कितनी? प्रतिशत में, तो यानी 12%। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है वो देखो। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। याद नहीं है तो कैसे करेंगे? देखो P की वैल्यू कितनी है? 5,000। रेट दर हम मान लेंगे R%। क्या मान लेंगे? R%। और इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफ्रैक्शन करेंगे तो इसका R/100। अब इसका 2 साल का ब्याज निकाल दो भाई। पहले साधारण ब्याज निकाल दो 2 वर्ष का, यानी दर कितनी है? R/100। तो इसका 5,000 का R/100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा? 50R। दूसरे वर्ष भी आएगा 50R। यानी ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है यदि दर समान है तो। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? R/100। इस पे भी पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो इसका R/100 करेंगे। देखो 50R गुणा में R/100 तो कैंसिल करेंगे तो बटा में 2 हो जाएगा और R × R कितना आएगा? R² बटा में 2। ठीक है। ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और ये पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज।
अंतर निकालना, अंतर कौन सा होगा? अंतर तो यही है ना, ये तो साधारण ब्याज है पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, और ये टोटल मिला देंगे तीनों तो ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी r²/2 अंतर है। और ये भी क्या है? बेहतर अंतर, ये बराबर रख दो भाई, r² तो बराबर कितना है? 72। r की वैल्यू चाहिए, दो साइड जाएगा तो गुणा में कितना हो जाएगा? 144, यानी r² बराबर 144, और r की वैल्यू चाहिए हमें कितनी हो जाएगी? 12%। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है, 12%। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान तक गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। इस यात्रा में 2 घंटे का समय लगा हो तो उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। मैं देखो, दो स्थान मान लो कोई भी ए या बी, जाता है और वापस आता है। देखो मान लो x किस किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। औसत चाल निकालना हो तो क्या हो जाता है भाई? 2xy/x + y, ठीक है, 2xy। तो 2x की वैल्यू कितनी है भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापसी में y 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बटा में x + y, दोनों को जोड़ दो, 20 और 30 50। ये क्या आ जाएगी? औसत चाल आएगी। हमें निकालना क्या है? उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है। दूरी कैसे निकालेंगे? यह क्या आ गई? औसत चाल। तो औसत चाल को हम समय से गुणा कर दें, औसत चाल गुणा समय, तो क्या आ जाएगी? दूरी, कौन सी दूरी आएगी? वो तय की गई दूरी आएगी, ठीक है। ये औसत चाल है, गुणा में क्या कर देंगे? समय। समय कितना है? 2 घंटे। औसत चाल गुणा समय क्या आ जाएगी? तय की गई दूरी। तय की गई दूरी क्या भाई? वो गया भी है और आया भी है, लेकिन हमें तो निकालनी है कि बीच की दूरी कितनी है एक साइड की। तो दोनों साइड की आएगी, एक साइड की निकालनी है तो 2 से भाग कर दो। समझ पाए? औसत चाल गुणा समय क्या आएगी? कुल तय की गई दूरी। हमें एक साइड की निकालनी है तो ये तो टोटल आएगी, दोनों साइड की आएगी, क्योंकि 2 घंटे तो दोनों साइड में लगे हैं। उसे 2 से गुणा कर दिया समय से, 2 से भाग इसलिए कर दिया कि हमें तो एक साइड की निकालनी है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 5 से 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। तो दूरी कितनी है दोनों के बीच की? 24 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। भाई कुल कितने विद्यार्थी हैं? 45। उनका औसत वजन कितना है? 55 किलोग्राम। शिक्षक के आने से क्या होता है? वजन बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षक का वजन कम से कम 55 किलोग्राम तो है, कम से कम 55, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके आने से बढ़ता है तो 55 से ज़्यादा ही होगा। तो कम से कम 55 प्लस ज़्यादा कितना होगा? विद्यार्थी कितने थे? 45। एक शिक्षक हो गया, कितने हो गए टोटल? 46। 46 के वजन पे क्या प्रभाव पड़ता है? 300 ग्राम बढ़ता है, तो गुणा में 300 कर दो। भाई सभी को 300 ग्राम देना ही पड़ेगा ना वजन। भाई अपने लिए 55 रख लिया, फिर 45 विद्यार्थी, एक अपने खुद के लिए, टीचर के लिए 46 को 300 ग्राम देगा। ये किलोग्राम है तो इसको भी किलोग्राम में बदल लो, 1000 से भाग कर दो। अब हमारा आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0। ये हो गया 55 प्लस 46 को 3 से गुणा करो, 18 1 12 और 1 13, बटा में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। 55 और 13 68.8 किलोग्राम। टीचर का वजन कितना है? 68.8 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, वीर 200 अमरूद 1800 रुपये में खरीदता है। इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए हैं यानी खराब हैं, जिन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष अमरूद को 14 रुपये प्रत्येक की दर पर बेचता है और 230 का लाभ कमा लेता है। फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत अमरूद फेंके गए थे? तो देखो क्या दे रखा है? सीपी दे रखा है, कितना है भाई?
1800 रुपये। एसपी निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। एसपी कितना हो जाएगा, देखो भाई फेंक भी दी उसने कुछ, फिर भी क्या किया है, 230 रुपये का लाभ कमाया है। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी ये कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 1800 प्लस 230 कितना हो जाएगा, 2030। तो एसपी कितना हो गया, 2030। अब देखो 2030 एसपी है, ये क्या है भाई, इस पे सही अमरूद अवैध बेचे गए, ठीक है, जो खराब हो गए फेंक दिए थे। प्रत्येक अमरूद कितने का बेचा है, 14 रुपये प्रत्येक की दर पर बेचा गया है। यानी एक अमरूद का मूल्य कितना है, 14 रुपये। मैं इसको 14 से भाग दे दूं तो सही अमरूद की संख्या आ जाएगी ना, सही अमरूद। क्या करेंगे भाई, विक्रय मूल्य ये है, प्रत्येक को 14 रुपये में बेचा है, 14 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, अमरूदों की संख्या आ जाएगी, सही अमरूद की संख्या। 14 से भाग दे दो, एक बार में 14 बचेगा 6, 4 बार में 56 बचेगा 7, 5 बार में 70, यानी 145 अमरूद सही है। यानी 145 अमरूदों को 14 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा गया, तभी इतने रुपये में मिले हैं। ठीक है, 145। टोटल अमरूद कितने थे, 200। 200 में से 145 घटाएंगे तो सड़े हुए कितने थे, देखो कितने आ जाएंगे, 200 में से 145 घटाओ, यानी 55 अमरूद खराब थे। ठीक है, प्रतिशत पूछा गया है, कितने में से, टोटल 200 में से 55 खराब हैं, तो इसको 2 से भाग कर दो, सीधा ही 27.5% आएगा। वैसे निकालना देखो कैसे निकालते हैं, 55 कितने में से, 200 में से, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कि 2 0 से 2 0 कैंसिल होनी, 2 से ही भाग देना पड़ेगा। 55 को 2 से भाग देंगे तो 27.5% अमरूद क्या थे, खराब थे। क्वेश्चन नंबर 16, एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना तथा रौनक से 3 गुना समय लेता है। यदि सुजय अकेले उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन हमें देखो, राज सुजय से 2 गुना, राज या सुजय लिख दो, और रौनक से या रौनक RO लिख दो। देखो भाई, एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना, ये राज है सुजय से 2 गुना, सुजय 1 लेता यूनिट समय, तो ये 2 टाइम निकाल रहे हैं पहले हम। ठीक है, और रौनक से 3 गुना समय लेता है, फिर रौनक समय 1 लेता है तो राज 3। टाइम का रेशियो निकाल दो पहले, टाइम का रेशियो आ जाएगा ये तीनों का। खाली जगह उसी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ 2 और यहाँ क्या आएगा 3, ये 2, ये 6 और ये 3, ये लिए गए समय का अनुपात आ गया भाई। ठीक है, अब निकालेंगे हम कार्य क्षमता का अनुपात। कार्य क्षमता का अनुपात कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लो पहले। ये 2 दिन लेता है समय मान लो, ये 6 दिन, ये 3 दिन, दिन मान लो, मिनट मान लो, घंटा कुछ भी मान लो, लेकिन ये 2 लेता है, ये 6, ये 3, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 6 और 3 का एलसीएम 6। टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क 6 यूनिट हो गया। ठीक है, अब हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। ये 2 दिन में करता है, टोटल काम है 6 यूनिट, तो 1 दिन में कितना करेगा, 6 को 2 से भाग देंगे 3, 6 को 6 से भाग देंगे 1, कार्य क्षमता है इनकी, 3 से भाग देंगे 2। ठीक है, अब बता क्या रखा है, यदि सुजय अकेला उस कार्य को 6 दिन में, सुजय कौन सा भाई, ये, ठीक है, कितने दिन में, 6 दिन में करता है अकेला, 6 दिन में। ये इनका आ गया कार्य क्षमता का अनुपात, ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये 2 यूनिट करता है। अब रील में पता चल गया हमें, क्या पता चल गया कि सुजय 6 दिन में पूरा करता है और सुजय 1 दिन में कितना करता है, 2 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 6 गुणा 2 यानी 12 यूनिट। अब टोटल वर्क 6 नहीं है, 12 यूनिट है। ठीक है, हमने निकाल लिया रियल में 12 यूनिट।
पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों देखो ये 3 यूनिट का, ये 1 4 और 2 ये 6, तीनों मिलकर करेंगे एक दिन में 6, तो 6 से इसको भाग दे दो, 6 से 6 कैंसिल, तो तीनों मिलकर उसको 2 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यदि a अनुपात b बराबर 5:1 है तो 3a + 4b अनुपात 3a - 4b का मान क्या है। तो ये देखो इनकी वैल्यू रख दो, कुछ नहीं, क्या है 3a + 4b रेशियो 3a - 4b, इनकी वैल्यू रखते जाओ भाई। a की वैल्यू कितनी है 5 और b की 1, ठीक है, तो a की वैल्यू 5 तो 3 × 5 प्लस b की वैल्यू 1 है तो 4 × 1, 3 × 5 - 4 × 1, 3 × 5 15 और 4 19, ये हो जाएगा 19। ये 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, तो 19:11 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 15% और 6% क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,588 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य हमने x मान लिया। कितना डिस्काउंट है 15%, ये अपने आप में 100% है, 15 कम कर देंगे तो 85%, और 85% को हम क्या लिखेंगे 17/20। भाई ये चीज़ें बार बार नहीं बतानी पड़े। 17/20 कैसे लिख दिया 85/100, क्योंकि 85% निकालना था इसका, 5 से कैंसिल करके लिख दिया 17/20, ठीक है। फिर अब ये वैल्यू अपने आप में 100% है, इसको फिर 6% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 94%, और 94% को क्या लिखेंगे 2 से कैंसिल करके 47/50, और किसके बराबर है ये वैल्यू 9,588, तो बराबर में 9,588 रखो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और x क्या है अंकित मूल्य, ठीक है, इन मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। कैंसिल करो 17 से देखो, 5 बार में 85, 10, 6 बार में 102, बचेगा 6, 4 बार में 17 चौके 68। अब 47 से देखो हो जाएगा, 1 बार में 47, बचेगा 9, 2 बार में 94। x की वैल्यू निकाल दी है, ऊपर x बचा है, इनकी गुणा करेंगे तो 5 × 2 10, 2 0 1000, 1000 को 12 से गुणा करेंगे तो 12,000 क्या है अंकित मूल्य। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समावर्ती 405 है, यानी एलसीएम 405 है। भाई संख्याएं में बतानी है, तो ऐसे हैं तो इनको संख्याएं मान लेंगे, क्या हो जाएंगी 5x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9x। इनका एलसीएम निकाल दो भाई। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 और 9 का एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा 45, और दोनों में x कॉमन है तो x साथ में रखा दो, 45x क्या आ गया इनका एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम क्या दे रखा है भाई 405, ये भी एलसीएम है ये भी एलसीएम है, दोनों बराबर है, बराबर रख दो 405। 45 से कैंसिल कर दो इसको, 45 से 9 बार भी कितना होता है 405, क्योंकि 10 बार में 450, 450 में से 45 घटाएंगे तो 405, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ निकाल दो 5 × 9 कितना हो जाएगा, एक संख्या 45, दूसरी 9 × 9, क्योंकि x का मान 9 आया है ना, तो संख्या क्या है 45 और 81, ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक मकबरे के 3.5 मीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट किया जाना है। यदि पेंटिंग की लागत 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गुंबद को अंदर से पेंट करने की लागत कितनी होगी। भाई कैसा गुंबद अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। भाई क्या होता है 2πr², जो भी वैल्यू आए उसको प्रति वर्ग मीटर पर खर्चा कितना है प्रति वर्ग सेंटीमीटर पे 20 पैसे, इससे गुणा कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2πr², 2 पाई का मान 22/7 लेंगे
आर स्क्वायर, आर यानी रेडियस, ये क्या है डायमीटर यानी व्यास, और त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो 3.5 दशमलव हटाओ पहले तो इसका 35/10 ये व्यास है। 2 से भाग कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, गुणा में और 2 कर दो इसकी, या ऐसा कर लो 35 दशमलव हटाए तो बटा में 10, ठीक है। क्या था व्यास, त्रिज्या बनानी है तो 2 से भाग कर दो, तो यानी 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 का इकट्ठा ही लिख दो। अब ये किस में है, मीटर में, और जो लागत की दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर बना लो, यहीं पे मीटर है 35, इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुणा कर दो, सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है। अब जो एरिया आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, 2πr², ये तो आर होगी, एक और लिखो इसको स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आएगा, जो इसका एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, और 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है, 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो यही गुणा कर दो इसको 20 पैसे से, भाई क्या आ जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन आंसर किस में दे रखा है, रुपए में दे रखा है, तो इसके रुपए बनाओ। रुपए बनाएंगे पैसे के, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 से इसको फिर भाग देना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर दो, हमारा सीधा रुपए में आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, फिर पैसे को हमने रुपए में बना लिया, क्योंकि बाद में नहीं करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखो 2 0 से 2 0 हटाओ, 20 से 5 बार में। अब देखो 7 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 35, 35 से 35 को हटा दो, 2 से 2 को, 2 से 11 को। अब यहाँ देखो नीचे सब कैंसिल हो गया, ऊपर गुणा कर दो, क्या बचा ऊपर, 3500 गुणा में 11, 35 को 10 से करेंगे 350, 35 जोड़ दो 385, इनकी गुणा करेंगे 385 और 2 0 लगा दो, तो कितना खर्चा आएगा, 38,500 रुपये। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस सेट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।